अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फ़ुज्जार लफ़ी जहीम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मकानि आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम। देखिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह ने हमें और आपको जो ज़िंदगी दी है, ये ज़िंदगी बड़ी कीमती है। ये बड़ी कीमती ज़िंदगी है। क्यों कीमती है? इस ज़िंदगी के अंदर वो अमाल करना है जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए, और अगर अल्लाह को नाराज़ करके दुनिया से गया तो फिर उसकी सज़ा कब्र में भी है, हश्र में भी है। फिर इंसान तमन्ना करेगा कि या अल्लाह दुनिया में एक मर्तबा भेज दे, तो फिर वापस नहीं किया जाएगा। इसलिए मोहतरम दोस्तों, इस ज़िंदगी की कदर क्या है? मोमिन का जो दिल होता है ना, वो दिल के ऊपर दो कैफियत तारी होती है, कभी उम्मीद कभी खौफ। इसी वजह से फरमाया गया ईमान उम्मीद और खौफ के दरमियान में है। उम्मीद इस बात की कि अल्लाह अपनी रहमत से हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा, और खौफ अल्लाह की जलालत शान का। जब अल्लाह का खौफ दिल में आएगा तो यही खौफ गुनाहों से इसको रोक देगा। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये उम्मीद और खौफ कब होना चाहिए? इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब जवानी की उम्र हो तो खौफ हो, अल्लाह का खौफ, अल्लाह के जलालत शान का खौफ। यही खौफ उसको गुनाहों से रोकेगा। वरना आप देखो, पूरी दुनिया के अंदर गलत काम करने के ऊपर सजाएं मुकर्रर है। अरब में गुनाह करने पर गर्दन मार दी जाती है। चोरी किया है, हाथ काट दिए जाते हैं। तो फिर ज़िना नहीं होना चाहिए था, चोरी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हो। दुनिया की सजाएं, दुनिया की ताकत इंसान को गुनाह से नहीं रोक सकती। गुनाह से अगर रोक सकता है इंसान, वो है अल्लाह का खौफ। सिर्फ अल्लाह के खौफ से ये गुनाह से रोक सकता है, वरना पूरी दुनिया की ताकत इस पर मुकर्रर कर दो, ये गुनाह करेगा। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खौफ जो होना चाहिए वो जवानी में,
और उम्मीदें जो होना चाहिए वो बुढ़ापे में। अब आज का माशरा देखो, दुनिया के हालात देखो, क्या हालात हैं, और हमारे बुजुर्गों के क्या हालात थे। हज़रत जुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह के पास में, तो जुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह जिस शहर के अंदर रहते थे, कहत आया, बारिश रोक ली गई, जिसकी वजह से सब्जियां खराब हो रही है, फ्रूट खराब हो रहे हैं, और पानी ना होने की वजह से जानवरों को परेशानी, खेतियां सूख रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। तो हज़रत जुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले, लोग आए, कहने लगे हजरत हालात बहुत बस से बदतर है, सब लोग परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं। आप दुआ करें कि अल्लाह ताला इस कहत को ख़त्म कर दे। हज़रत जुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े अल्लाह वाले कहते हैं कि मैंने कुरान में सुना है, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर। ये जो दुनिया पर हालात आते हैं, या हम पे जो हालात आते हैं, इसकी वजह होती है हमारे गुनाहों की सज़ा। जब बंदा गुनाह करता है, जब बंदा गुनाह करता है तो अल्लाह ताला दुनिया के अहवालात को बदलते हैं। इस वजह से हमारे नबी ने फरमाया, आमालुकुम अम्मालुकुम, जैसे तुम्हारे अमाल होंगे वैसे हुक्मरान तुम पर मुसल्लत किए जाएंगे। हम क्या करते, फला बादशाह बहुत खराब है, बड़ा जालिम है, फला हुक्मरान बड़ा जालिम है, लेकिन वो जालिम जो अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं उसकी वजह है हमारे अमाल। हमारे अमाल बिगड़े हैं, अल्लाह ने दुनिया के हालात को बिगाड़ा है। तो हज़रत जुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह के पास में ये लोग आए, कहने लगे हज़रत दुआ करें, हज़रत दुआ करें। तो जुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान की तरफ इशारा करके फरमाया कि मैंने ये सुना है और कुरान में पढ़ा है कि जो हालात आते हैं गुनाहों की वजह से, गुनाह की वजह से। मैं दुआ तो कर दूंगा, आप भी दुआ करें, लेकिन हम गौर व फिक्र करें कि हम में सबसे बड़ा गुनहगार कौन है। कौन है ऐसा शख्स जो गुनाहों का आदी है, जो गुनाह कर रहा है, रात के तन्हाई में भी करता है तो सुबह में भी करता है, चुपके चुपके भी करता है तो अलल एलानिया भी गुनाह करता है। फिर जुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उन कौम वालों से कहा कि मैंने देखा कि तुम में सबसे बड़ा गुनहगार तो मैं नजर आता हूं, तो मैं इस शहर को छोड़ देता हूं, अल्लाह ताला तुम पर बारिश को नाजिल करेगा। इतने बड़े अल्लाह वाले। आज दुनिया के हालात को देखो, कहीं बारिश इतनी है कि लोग डूब रहे हैं, बाद जगहों पर जहां पर फसल कटने का वक्त है बारिश आकर फसल को खराब कर देती है। ये सब सजाएं हैं, ये सब सजाएं हैं। बाज़ बातें मिसालों से समझ में आती हैं।
एक मिसाल से बात समझें, आज पूरी दुनिया दुआएं कर रही थी इससे पहले भी कि अल्लाह ताला इस जालिम बादशाह को ख़त्म करे। बड़े बड़े अल्लाह वाले भी हाथ उठा रहे थे, इज्तिमाई तौर से भी दुआएं हो रही थी, इनफरादी तौर से भी हो रही थी, लेकिन उसका असर सामने नहीं आया। आज दुनिया के हालात ख़राब हैं, दुनिया के हालात ख़राब हैं, कहीं सख्त बारिश है, कहीं पर कुछ भी नहीं। फिर हम सोच रहे हैं कि हम दुआएं कर रहे हैं, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही, हालात नहीं बदल रहे। एक मिसाल से बात को समझो। एक मरतबा एक आदमी रो रो कर दुआएं कर रहा है कि या अल्लाह मुझको औलाद दे दे। क्या दुआ कर रहा है? या अल्लाह मुझको औलाद दे दे। कई दिन गुजर गए, उसको उतना ही रोना कि अल्लाह मुझको औलाद दे। रोता भी है, रोने की कैफियत भी तारी होती है। कई दिन गुजर गए, एक दिन वो दुआ कर रहा था, या अल्लाह मुझको औलाद दे दे, मुझको औलाद दे दे, तू बड़ा सत्तार है, गफ्फार है, तू सब कुछ करता है, तो औलाद दे दे। अल्लाह ने आसमान से फरिश्ते को उतारा और उस शख्स से कहा, उस फरिश्ते ने, कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने तो फैसला कर लिया तुझको औलाद देंगे, लेकिन अल्लाह के बंदे तू पहले शादी तो कर ले। अरे भाई पहले शादी कर ले, उसके बाद में अल्लाह ताला औलाद देंगे। अभी मिसाल से एक बात को समझना है। कुरान करीम के अंदर है, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर। जो हालात दुनिया के ऊपर आते हैं और अल्लाह दुनिया के नक्शे को बस से बदतर करता है, उसकी वजह है आमालों का बस से बदतर हो जाना। आमालों का बस से बदतर हो जाना। हर आदमी अपने अमाल को बुरे रखता है, ज़िना बदकारी करता है, नाफरमानी करता है, उसके बाद में अल्लाह ताला को कहता है, या अल्लाह हालात को बदल दे। हालात बदलेंगे? हालात बदलेंगे? एक दुकानदार मस्जिद के अंदर आके कहता है, या अल्लाह हालात को बदल दे, हम बहुत परेशान हैं, और दुकान पर जाके डंडी मारता है। एक काश्तकार मस्जिद में आकर अल्लाह से दुआएं करता है, रोता है, धोता है, और खेत में जाके बदकारी करता है। कितने ऐसे गुनाह हैं जिसको मुसलमानों ने हलाल समझ लिया। कितने गुनाह हैं हलाल। उसके बाद रोना यह है कि अल्लाह हालात को बदले। हालात नहीं बदल सकते। हालात बदलेंगे, आमाल को हम जब बदलेंगे। अब देखो सहाबा की जिंदगी उठाकर देखो, उनके आमाल कैसे थे। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। किसी ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? तो वह सहाबी कहने लगे कि मैं इस वजह से रो रहा हूं कि अल्लाह की जलालत शान की वजह से। तो वो सहाबी से उस शख्स ने कहा, क्या आपसे कोई गुनाह सरजद हो गया? वो सहाबी कहने लगे, कसम उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, और आपने एक गंदुम का दाना उठाया, फरमाया मेरी पूरी जिंदगी के गुनाहों को तोला जाए तो इस गंदुम के दाने के बराबर भी नहीं हो सकते। पूरी जिंदगी के गुनाह को अगर गिना जाए, इस गंदुम के दाने के बराबर भी नहीं हो सकते। मैं रो रहा इस वजह से हूं कि कहीं मौत के वक्त में मुझसे ईमान सल्ब ना कर दिया जाए।
आज हम जायजा ले, नौजवानों का जायजा ले। एक बहुत बड़ा गुनाह है जिना, बदकारी, नौजवान आम तौर से कर रहे हैं। आमतौर से बदकारी। उसके बाद में रोना है कि हालात बदले नहीं बदल सकते। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह अपने मकतूबात के अंदर लिखते हैं कि इस उम्मत में ऐसे अल्लाह वाले भी गुजरे हैं कि 40 साल तक के फरिश्तों को उनके नामे आमाल में गुनाह लिखने का मौका नहीं मिला। कितने साल? हमारे 40 सेकंड भी नहीं गुजरते। हाथ में मोबाइल है तो गुनाह, अगर ये दोस्तों के मजलिस में बैठा है तो गुनाह, या अपने खेत में है तो गुनाह, या अपने घर पे है तो गुनाह। हर जगह गुनाह ही गुनाह। और गुनाह करता भी है और गुनाह को छोटा भी समझता है। बनी इसराइल के अंदर एक बुजुर्ग है जिनका नाम था दानूस रहमतुल्लाह अलैह। बहुत बड़े अल्लाह वाले। ये अपने बस्ती से बाहर निकले, अपने बस्ती से बाहर निकले तो इन्होंने एक पहाड़ को देखा। गर्मियों का मौसम था, सब्जा पूरा सूख चुका था, पहाड़ पूरा सूखा पड़ा हुआ था। इनके दिल के अंदर एक बात आई, इनके दिल में बात आई कि कितना अच्छा होता ये पहाड़ के ऊपर सब्जा उगता, इस पर आबशारे होते और इस तरीके से ये पहाड़ होता, कितना अच्छा लगता। अल्लाह ने उन अल्लाह वालों के दिल के अंदर इल्हाम जो है उनको इल्हाम हुआ, ये बात अल्लाह ने उनके दिल में डाली कि तूने मेरी बंदगी को छोड़कर अब मेरा मुशीर बन गया। यानी अल्लाह मियाँ को तो मशवरा दे रहा, देते ना अल्लाह ताला को मशवरा देते लोग। आज पानी होना था, अल्लाह मियाँ को मशवरा दे रहा, अब नहीं होना था, वहाँ पर ऐसा नहीं होना था, ये अल्लाह मियाँ को मशवरा देना है। अल्लाह ने दिल में बात डाली कि अच्छा तो मेरा मुशीर बन गया, मेरी इबादत को छोड़कर, मेरी बंदगी को छोड़कर मेरा मुशीर बन गया, यानी मुझको मशवरा देता है। और जो मेरी जो कुदरत है और मैंने जिस चीज़ों को पैदा किया उसके अंदर तो उसको नुक्स नज़र आता है। अब अल्लाह वाले तो अल्लाह वाले होते हैं, हल्का गुनाह हुआ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए, हमसे गुनाह हुआ, हम आइंदा गुनाह का इरादा करते हैं। आज अगर हमसे गुनाह हुआ खेत के अंदर, कल वहीं पर ही वादा करते कल और यहीं आएंगे, कल यहीं मुलाकात करेंगे और इसके मौत का कोई भरोसा नहीं। तो अल्लाह ने ये बात उनके दिल में डाली। अब खौफ तारी हुआ, अब इन्होंने अपने दिल के अंदर एक बात को सोचा था और फिर खौफ तारी हुआ। इन्होंने ये कहा कि अब मुझसे गुनाह हुआ है, जब तक कि अल्लाह ताला मुझको मेरे दिल के अंदर ये बात ना डाल दे, ये सराहतन मुझको ये ना बता दे कि मुझको माफ़ कर दिया गया, उस वक्त तक कि मैं मैं अपने आप पर इस सज़ा को मुकर्रर करता हूँ कि मैं खाऊंगा नहीं, पीऊँगा नहीं, खाऊंगा भी नहीं, पीऊँगा भी नहीं, रोज़दार के तरीके से रहूँगा। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को लिखा है कि अगर बंदे से कोई गुनाह हो जाए तो वो अपने ऊपर ऐसे सज़ा को मुकर्रर कर सकता है जिसकी वजह से उसके नफ्स पर बार आए। जैसे मिसाल के तौर पर चुगली कर ली, रास्ते से चलते हुए किसी के खेत में से कुछ कर लिया वगैरह वगैरह।
अब अपने नफ्स पर बार आए, अगर कोई गुनाह हुआ तो ये कहे कि भाई मैं इतनी वक्त रकाते नमाज पढ़ूंगा, नफ्स पर बार आएगा नहीं आएगा? इतने पैसे सदका कर दूंगा, नफ्स पर बार आएगा? इतने रोजे रखूंगा, नफ्स पर बार आएगा? नफ्स पर बार आएगा इससे। तो अब इन्होंने ये सजा मुकर्रर कर ली। 3-4 दिन गुजर गए, ये उस बस्ती से दूसरे बस्ती में जा रहे थे तो अचानक उस बस्ती में देखा कि वहां पर कोई तकरीब मुनाकिद हो रही है। लोगों ने दस्तरखान बिछाया है। अभी अल्लाह वालों को देखा, उनसे कहा कि हजरत आए, आप भी खाना खाएं। इन्होंने मना किया कि मैं खाना नहीं खा सकता, लेकिन वो लोग पीछे पड़ गए कि आपको खाना है। एक नौजवान शख्स, उस शख्स ने उन बुजुर्ग से कहा कि हजरत आप ये बताएं आप खाना क्यों नहीं खाते? उन्होंने पूरा वाकया बयान किया कि मैं इस वजह से नहीं खाता। वो नौजवान हंसने लगा और हंसता कहने लगा कि हजरत आप खाना खाएं, इस गुनाह की सजा हम पूरे बस्ती वाले अदा कर देंगे। कुछ लोगों को इस्तेज़ा करने का मौका मिलता ना दीनी एतबार से। रोजे के मुतालिक कहेगा भूखा रह के अल्लाह को क्या मिलेगा, नमाज के मुतालिक कहेगा नमाज पढ़ के मिलना क्या है। किसी ने थोड़ा बहुत गुनाह किया तो कहा कि इतने से गुनाह से क्या होता, लेकिन उस गुनाह को छोटा समझना और उसका इस्तेज़ा करना, उसकी सजा ये है। तो अल्लाह ने उन बुजुर्ग के दिल में ये बात को डाली कि आप इस बस्ती से निकल जाए। जब वो बस्ती से निकले, अल्लाह ने उस इस्तेहज़ा की वजह से उस बस्ती को धंसा दिया। एक अज़ाब है। इससे मोहतरम लोगों दोस्तों, अगर हम ये चाहते हैं कि दुनिया के हालात बदले, तो उसके लिए हमको अपने आमाल को बदलना है, और आमाल को बदलना है मुझे अपने ज़ात से शुरू करना है। और आमाल बदलेंगे इस्तेहज़ार के साथ में। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े अल्लाह वाले हैं जिन्होंने 40 साल तक के ईशा के हुजूर से फजर की नमाज पढ़ी है। जब जो है हरम शरीफ पहुंचे हैं और मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज पढ़ी, तो नमाज पढ़ने के बाद में आप दुआएं कर रहे हैं, मा अबदना का हक़ इबादतिक व मा अरफना का हक़ मारिफतिक, कि या अल्लाह तेरी जैसी इबादत जैसी इबादत करनी चाहिए थी वैसी मुझसे इबादत ना हो सकी, और जैसे तुझको पहचानना था, तेरी मारिफत करना चाहिए था, वैसी मारिफत मुझसे नहीं। इतने बड़े अल्लाह वाले। बाद लोगों का रोना यह है कि हम ऐसे माशरे में हैं कि हम गुनाहों से रुक नहीं सकते। बाद लोगों का ये रोना है कि भाई हम नहीं रुक सकते। हमारा कारोबार ऐसी जगह है जहाँ पर मसूरात आती हैं, या हम ऐसे लेन देन के अंदर है जहाँ पर बदकारी बेईमानी आम है। उनके लिए भी हमारे अल्लाह वालों ने बहुत अच्छे तरीके से उनको भी समझाया। एक बुजुर्ग के पास में एक आदमी आए और कहने लगे हजरत मेरी दुकान जो है बीच बाजार के अंदर है, वहां औरतें आती हैं, निगाहों की हिफाजत नहीं होती, निगाहों की हिफाजत नहीं होती, कितनी भी कोशिश करता नहीं जमता। तो वो बुजुर्ग कहने लगे अच्छा ठीक है। उन्होंने एक दूध का गिलास लबरेज भरकर उस शख्स के पास दिया और कहा कि इस दूध के गिलास को इस बाजार से जाना है और फला जगह एक बुजुर्ग है उन तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन शर्त यह है, एक आदमी मुकर्रर किया, उसके हाथ में जूता दिया और कहा कि अगर इसके गिलास से थोड़ा सा दूध भी अगर गिरे छलके तो वहीं पर इसको जूते से मारना।
अब वो शख्स दूध का गिलास लेकर जाता है बाजार में से, और साथ में वो आदमी है और उसके हाथ में जूता है। वो इंतजार में है कि इसका दूध झलके और मैं इस जूते से इसको मारूं, और ये इसकी निगाह इस दूध के गिलास के ऊपर है कि गिलास गिरा तो इसने मुझको जलील किया। अब इसने उस बाजार से दूध को पहुंचाया उस अल्लाह वालों के पास में, फिर खुशी खुशी वापस इन अल्लाह वालों के पास आया और कहने लगा, हजरत दूध का गिलास मैंने पहुंचा दिया, दूध का गिलास पहुंचा दिया। वो अल्लाह वाले कहने लगे कि बीच रास्ते में नौजवान औरतें मिली, खूबसूरत नज़ारा मिला, कहने लगे, हजरत कहाँ देखता, मेरी निगाह तो इस दूध के गिलास पर थी और इसके जूते पर थी, अगर दूध का गिलास झलका इसने सबके सामने मुझको जलील किया, मैंने इधर उधर कहीं नहीं देखा, मेरी निगाह तो दूध के गिलास पर थी। वो अल्लाह वाले कहने लगे कि अल्लाह वालों की मिसाल ऐसी होती है कि बस वो दुनिया से गुजरते हैं और उनकी निगाह होती है इस बात पर कि अगर गुनाह हुआ कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूरे आलम के सामने जलील करेगा। इसलिए खास तौर से आप इस बात को समझें, खास तौर से नौजवान तबका, गलतकारियाँ नाफरमानियाँ आम हो रही हैं। दुनिया के हालात को देखो, आज हालात वहाँ हैं, हालात हम पर भी आ सकते हैं। अगर हम हालात को ना बदलें और हम दुआएं करें कि अल्लाह दुनिया के अहवाल को बदले, नहीं बदल सकते। कुरान करीम के अंदर है कि अल्लाह उस कौम के हालात को नहीं बदलता जो अपने हालात को ना बदले, अपने अमाल को ना बदले। इससे हम नियत इरादा करें कि इंशाअल्लाह जो गुनाह हमसे अब तक हो रहे थे उस गुनाह से हम इस्तिग़फ़ार करेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे, और आइंदा हमसे गुनाह ना हो उसके लिए अज़्म इरादा हो, अज़्म इरादा हो। उसके लिए आसान तरीका है, सबसे पहले हम नमाज़ों का एहतमाम करें, सबसे पहले नमाज़ों का एहतमाम करें। आज जुमा है, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद गचागच है, फिर असल में कोई नहीं। मौज़िन जो अजान देता है ये मखसूस लोगों के लिए अजान नहीं देता कि भाई रेल के अंदर ये जो 2200 लोग हैं या 2000 लोग हैं, इनमें से सिर्फ 10 लोग नमाज के अंदर आए, बाकी कोई ना आए। मौज़िन तो कहता है, हय्या अला सलाह, आओ मुसलमानों नमाजों की तरफ, हय्या अल फलाह, आओ मुसलमानों तुम्हारी कामयाबी इसी के अंदर है। मौज़िन तो कहता है, नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ, तुम्हारी कामयाबी इसके अंदर है। और बंदा कामयाबी तलाश कर रहा है अपने खेत के अंदर, अपने बागात के अंदर, अपने काश्तकारी के अंदर, अपने दुकानों के अंदर। कितने लोग दुनिया से चले गए, कारून जिसके पास से माल था वो चला गया, फिरऔन वो चला गया, हर एक दुनिया से चला गया, साथ में कुछ नहीं, आमाल थे, बद आमाल किए थे, सजा में पड़ा है, नेक आमाल किए थे, जन्नत के बागात अल्लाह ने खोल दिए। इससे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हम नियत इरादा करें कि इंशाअल्लाह अल्लाह की नाफरमानी से मौत तक बचेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह, और नमाजों का एहतमाम भी मौत तक करेंगे इंशाअल्लाह। सुन्नत पढ़ते